मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, मैं आई हूँ छत पर। तो देखिए रात भर हमारे यहाँ कितनी तेज़ बारिश आई थी, पूरी छठ पूजा में पानी भर गया और गलियों में भी। ये देखिए अभी तो आधा सूख गया है, नहीं तो सुबह पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ पर। और इतना ज़बरदस्त रात को बारिश आई है कि पूरा आसमान एकदम लाल हो रहा था और रात को बिजलियाँ कड़क रही थी और मौसम इतना सुंदर, बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, तूफ़ान भी साथ में बड़ी तेज़ आ रहा था। इतनी तेज़ तूफ़ान आ रहा था बारिश के संग कि देखने के लायक था गाइस। इतनी तेज़ बारिश आई थी रात को अचानक से ही। मौसम तो कई दिन से हो रखा था लेकिन बारिश तो रात में ही आई है। और मैं आई थी रात को अपनी बहन के घर से, उन्होंने कमरा शिफ्ट किया था तो उसी के बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तो ये देखिए अब तो गाइस अब निकले थोड़ी हल्की सी धूप और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए धूप थोड़ी सी आई है और छठ पूजा में हमारा बहुत पानी भर गया है। ये देखिए ऐसे ही बारिश आती है तो पूरा ऊपर तक भर जाता है ये, तो डर लगता है यहाँ कोई बच्चा न गिर जाए। तो गाइस अब मैंने नाश्ता पानी बना दिया है, अपने हस्बैंड को खिला दिया और मैंने भी खा लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो दोपहर का 1 बज गया है और मैं अकेली घर में हूँ। मेरे बाबूजी चले गए हैं बाहर अपने पापा के साथ घूमने। और गाइस मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं सिलाई कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो जो मैं सूट लेकर आई थी वो मैंने अभी तक सिला नहीं है, तो आज मैं सूट की आपको कटिंग करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं बैठी हुई थी इतने दिन से इस सूट को सिलने के लिए। देखिए ये मैं लाई थी, जो ये मैंने सिलाई नहीं है, मैं बैठी हुई थी। भैया को सलवार इसकी चेंज करवानी थी, उसने दे दी क्रीम कलर की सलवार इसके साथ, पर ये भी ठीक लग रही है। मुश्किल है, अब तो मैं जाऊंगी वहाँ पर तो मैं यही काट कर सिल लेती हूँ। तो मैं इसको बनाने वाली हूँ पैंट और लॉन्ग सूट, तो आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग। इससे पहले मैंने एक पजामा और काटा हुआ है, पहले मैं उसको सिल लेती हूँ और फिर इससे पहले मैं अपनी नंद का सूट का नाप देख लेती हूँ, अगर उनका उसमें बनता है तो ठीक है, वरना वो मुझे बनाना पड़ेगा। और मेरी मम्मी का जो सूट है उसमें मुझे तुरपाई करनी है, तो उससे भी तुरपाई कर लेते हैं। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर दीदी का सूट का नाप भी देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये कपड़ा मेरी मम्मी के सूट से बचा था, तो इसकी मैंने बना दी एक पैंट अपनी। तो ये देख तो सूट कट गया है, इसको रख देते हैं साइड में और इसमें से देख लेते हैं पैंट पजामा बनाना है। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं आई हूँ छठ पूजा में। अब मैं जाऊँगी कमरे में, थोड़ी सी हवा खाने आई थी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर छठ पूजा में देखो, और बच्चे घूम रहे हैं। और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो मेरा बाबू गया है ट्यूशन और मैं फिर बनाऊंगी शाम का खाना। अभी पता नहीं है क्या बनाना है, तो मैं जाके किचन में देखूंगी क्या सब्जी पड़ी हुई है। फिर तो लहसुन भी इसमें डाल देती हूँ छील कर, ये लहसुन है
अदरक, प्याज, लहसुन, मसाला भी साथ में पीस के रख लेते हैं, वरना वहाँ से पकोड़े निकलेंगे तो तुरंत मैं इसमें मसाला भी डाल दूँगी, प्याज की पेस्ट। मुझे खिला दे। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम पकोड़े। पकोड़े निकालेंगे छोटे छोटे से। कोफ्तों में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अंदर तक घी के कच्चा रहता है, अंदर तक पकता नहीं है, तो थोड़ा धीमी गैस पर इसको पकाना पड़ता है। तो निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ क्योंकि पकोड़े पानी को पी जाते हैं। तो अब इसको हम पका लेते हैं। आटा मेरा गूंदा हुआ है और ये मेरी सब्जी उबल जाती है। जब तक मैं जाकर धो लेती हूँ बर्तन, मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, धोवाई हूँ, देख लेती हूँ अपनी सब्जी। तो ये देखिए पक गया है पानी। इसमें थोड़ी सी डालूंगी मैं कसूरी मेथी, फिर
मेरा सारा काम हो गया फिनिश। मुझे बनानी है सिर्फ रोटी, वो बनाऊंगी मैं थोड़ी सी देर में। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:15 और मैं आई हूँ बाहर। ये यहीं सोया रहता है, यहीं बैठा रहता है। तो मैं खाना पीना बना तो बाबू मेरे कर रहा है बाहर खड़ा होकर उल्टे काम। क्या कहते हैं, मैंने ठंडी दोपहर में ठंडी जो हवा दीदी का खा रहा सूट है ये काटा बस। था ये उसको देखो, भी इसको दीदी का यही सूट काम बन है गया और है, कुछ मतलब कि काम कट नहीं गया है, है, पूरा उल्टे आ गया। काम मैं करता सोचता है। कि नहीं सिलेगा, पूरी पता कटिंग नहीं मैंने क्या कर ले ली रहा है। है ये अब हाथ मैं में उसको अपने। ये सिलूँगी देखो, कल, काट के मैंने रख दिया है, तो कल आपको सिल के दिखाएंगे। तो मैं आई हूँ खाना डालने, तो मैं खाना दे देती हूँ डाल कर अंदर बाबू को। बाबू मांग रहा है मेरा खाना। कोफ्ते की सब्जी बन गई है, तो ये डाल दी मैंने रोटी भी कोफ्ते की बन गई सब्जी है, प्लेट में। और यहाँ कट गया और मैं सलाद। संग संग रोटी भी बना रही थी, डाल तो लेती मैं हूँ, पहले रोटी मैं बाबू को बना दे लेती हूँ। आती हूँ। देखिए बन गई है मेरी रोटियाँ भी। तो इधर मैंने सलाद भी काटा था। सलाद कहाँ गया सलाद? ये रखा हुआ है सलाद, तो इसको ढक देते हैं। और ये रोटी है, इस पे लगाती हूँ मैं घी। तो गाइस देखिए रोटी सब्जी सब बन गया है। मैं देकर आ रही हूँ बाबू को अंदर खाने के लिए। ये देखिए सलाद कटा हुआ है, ये रोटी है। रोटी का मैं पूरा डब्बा ही दे देती हूँ, क्योंकि रोटी मेरी बन गई है, दोबारा से तो बनेगी नहीं। सलाद इस पर रख लेते हैं, ये पहले अंदर दे आते हैं। तो ये सब्जी ये बाबू मेरा कर रहा है देखो सही है, 90 तक कर। क्या ये गिनती आगे तेरे को बिना देखे 50 तक करनी है, बिना देखे कर लेता। देखो 90 तक करनी है। हाँ तो ये ज़्यादा हो गई है, 90 तक आगे तेरे को बिना देखे करनी है। और तेरी वो लग जाएंगे आँख में, ऊपर देख रहा नोक है इसमें। गधा ये खाना खा ले, मैंने डाल दिया। तो बाबू ने पंखा वंखा बंद कर रखा, गर्मी में रोटी खा रहा। चलाऊं पंखा? क्या पागल। तो गाइस मैं बना रही हूँ साथ में पुदीने की चटनी। तो ये देखिए काट लेती हूँ पहले 2 टमाटर इसके अंदर। और एक प्याज है। और ये 3 ग्रीन मिर्ची है, हरी मिर्ची। और ये है 2 लहसुन। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें आमली। सुबह मैं नाश्ते में भी ले लेती हूँ। पुदीने की चटनी अच्छी होती है। तो ये सब इसमें डल गया है। थोड़ा सा लेंगे पुदीना। ये देखिए पुदीना मेरा सूखे जा रहा है, साफ करने का टाइम भी नहीं है। तो मैं इनको तोड़ के और धोकर ले आती हूँ, फिर इनको मिक्सी में पीस देंगे। तो मैं इनको धो के ले आती हूँ और स्वाद के अनुसार डाल देंगे थोड़ा सा नमक।
तो पिस गई है चटनी पुदीने की। आम का पन्ना बनाने का मन है मेरा, तो आम भी लेकर आऊंगी, उस दिन मैं बनाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी। तो गाइस सब खा लेते हैं हम खाना, तो चलिए अंदर चल के खाना खाते हैं। तो बाबू को देख लो, उल्टे काम कर रहा है। बाबू वो दवाई पे रखिए, वो पी ले उठा के। मेंढक था क्या? अभी कितना बड़ा मेंढक आया था बाबू, बताइए जरा। तेरे जैसा ही था वो, है ना? हाँ, ये देखो मेंढक बन रहा है। ये क्यों कूद रहा है? गंदा है फर्श पूरा यार। झाड़ू मारी मैंने भी। तो इसको ट्यूशन का शौक बढ़ रहा जाने का, 9 बजे ही। जा जा, गेट खुला हुआ है, वहाँ बहुत बड़ा मेंढक ही बैठा हुआ मिलेगा तुझे। जा। तो बाबू तो चला गया ट्यूशन। ये आ गया ट्यूशन से इतनी जल्दी। क्या पढ़ाई करी? क्या पढ़ाई करी? साढ़े से। ये देख लो क्या बनता रहता है ये। गाइस ये मैंने बनाया, तो ये मैंने सेब काटी है इसकी। ओ ऐसा, वो हाउस बनाया था मेरे बाबू ने और इसकी कटिंग कर दिया ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मस्त चिपका हुआ है, मैं बनाने वाली हूँ। मोना दीदी के बाबू ने। आराम से सब गिराएगा। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है, सबने खा लिया, मेरे हस्बैंड वगैरह ने। और मैं आई हूँ थोड़ा सा 1-2 राउंड मारने छठ पूजा के अंदर। तो देखिए यहाँ अब कोई नहीं है बाहर, सब अपनी गलियों में घूम रहे हैं और हम थोड़ा सा यहाँ टहल लेते हैं अपनी छठ पूजा में। मेरे हस्बैंड और बाबू तो घूम कर चले गए, तो अब आई हूँ मैं। और इसमें देखिए गाइस रात में इतने बड़े बड़े मेंढक उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दोबारा से भी चिल्लाएंगे, फिर दोबारा से भी अभी आवाज़ें कर रहे हैं, फिर बारिश बुला रहे हैं वो दोबारा से। तो मेरा अंदर है, अभी देख लेगा तो मेरे पीछे से दोबारा से भाग कर आ जाएगा। मम्मी घूम रही है तो परेशान करने के लिए आता है, और कुछ काम नहीं करना होता उसको, सिर्फ मेरे को परेशान करता है वो। तो इसलिए मैं बाहर से कुंडी लगा कर आई हूँ ताकि वो ना आए। तो देखिए गाइस मेंढक कैसे तैर रहे हैं, ये देखिए। बारिश बुला रहे, बारिश आ जाओ, बारिश आ जाओ, बारिश। आपको दिख नहीं रहे रात में वैसे, ये जो पानी सा हिलता हुआ दिख रहा है डुबकी से, ये मेंढक ही कूद रहे हैं इसमें। वो देखिए कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। एक तो अभी हमारे घर में ही आ गया था, इतना बड़ा मेंढक था। तो गाइस देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये छठ पूजा पे ये एक वो बनाया हुआ है स्टैंड सा, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो इसी के ऊपर करते हैं। तो ये यहाँ पर उग गए हैं बेरी के पेड़, ये जो मैं अपनी बकरियों को खिलाती हूँ वही है। ये मेरी बकरी खाती थी यहाँ पे चढ़कर। तो गाइस मेरे राउंड हो गए पूरे, मैं घूम चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ घर में। तो चलिए चलते हैं घर पर, बहुत घूम लिए। अब बाबू को देखती हूँ मैं अंदर जाके क्या कर रहा है वो। जाते ही मेरे से फ़ोन छीन लेगा, मेरे फ़ोन में घुस जाता है, मेरे को फ़ोन देता भी नहीं है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में, 10 बजने वाले हैं और मैं दूध गर्म करके रख गई थी, तो मैंने पिया नहीं। वैसे मैं रात में पीती नहीं हूँ, तो काफ़ी टाइम से मैं सुबह भी पीना भूल जाती हूँ दूध और रात को भी, तो इसलिए आज मैंने ले लिया है काफ़ी टाइम में। तो इन्होंने तो पी लिया बाबू ने मेरे, और अब मैं पी लेती हूँ। बारिश हो गई है शुरू हमारे यहाँ पर, देखिए कितना गीला हो रखा है। बाहर मत निकल, सांप आ जाएंगे। ये देखो बाहर कीचड़ हो गया, हवा चल रही बहुत तेज।
है।